एस इको चेन लिमिटेड एंड वी आर द एग्रीगेटर्स एंड हम लोग पेट प्लास्टिक वेस्ट में है और आज की डेट में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हिंदुस्तान का 8 से 10% इकट्ठा करके रिसाइकलर्स को दे रहे हैं। कौन सा मटेरियल है ऐसा जो आपको? ये प्लास्टिक की बॉटल थी जो इससे आप पानी पीते हैं या कोक की बॉटल जो है ये कबाड़ियों से इकट्ठा करा के हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जो सेक्टर है नीचे वाला सारा अनऑर्गेनाइज है, तो उनसे चीज़ें कराना या उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। तो हमने 2019 में ये काम शुरू किया और धीरे 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 करके इन सबको समझाया कि क्या होता था। पुराने टाइम में वो बिजली चोरी की यूज़ करते थे, इनइक्वालिटी पेमेंट्स में लेडीज़ को कम मिलता था, उसको ज़्यादा मिलता था, बच्चों का वहाँ पे वहीं रहते थे, वहीं सब कुछ करते थे, चाइल्ड लेबर था। तो उस चीज़ों को संभाल के धीरे 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 करके आज की डेट में हमने अपने करीब 35 सेंटर बना लिए हैं, जिसमें सब कुछ प्रॉपर टॉयलेट्स हैं, प्रॉपर वेजेस मिलते हैं सबको एंड उनके बच्चों की हमने एक वो बना रखी है ट्रस्ट, वहाँ से उनके बच्चों की एजुकेशन हम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से अपना साइकिलर जितने भी हैं 2025 में एक वो आने वाला है जियो, जिसमें आपको 25% वेस्ट मिलाना ही पड़ेगा। तो वर्जिन कुछ नहीं, वेस्ट मिलाने के लिए जो बड़ी कंपनी कोक है या पेप्सी है या डाबर है या नेस्ले है, वो लोग ये कहेंगे कि जो भी हम चीज़ लेंगे तो उनके जो प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ हैं वो एक बाइबल की तरह है। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जो नीचे जिससे हम लेंगे, जैसे जो भी रिसाइकल रिलायंस हो गया या गणेशा हो गया, तो वो ESG कंप्लाइंट होना चाहिए। तो जो ऊपर वाला ESG कंप्लाइंट है उसको नीचे की 2 चेन ESG कंप्लाइंट चाहिए। तो वो रिलायंस या गणेशा को बोलेगा, गणेशा और रिलायंस वो हम लोगों को बोलेगा। और हम आज की डेट में इंडिया में 2 लोग ही हैं एंड वी आर द बिगेस्ट जो ये एग्रीगेट कर रहे हैं। अदरवाइज सारा अभी भी 90% जो है वो आप मानिए अनऑर्गेनाइज है। पूरे भारत में कितने सेंटर हैं? हमारे टोटल सेंटर्स आज की डेट में हमारे 3 तरह के मॉडल हैं। एक तो हमारे पर्सनल सेंटर, एक हमारे हाइब्रिड सेंटर्स हैं और एक हम जहाँ पे सस्ता मिलता है उनसे परचेज़ कर लेते हैं। अपने सेंटर आप मान के चलिए मेरे हैं करीब 40 टोटल। हम जो करते हैं कलेक्शन, हमारे पास पैन इंडिया करीब है 700 लोग जिनसे हम माल खरीदते हैं। तो 700 में से 35-40 तो हमारे अपने हैं और 200-250 जो है वो हाइब्रिड हैं। वो उसमें क्या है कि जो वो एग्रीगेट करके हमें देते हैं वो हमें देते हैं, जो बेल बना के करते हैं वो किसी और को बेचते हैं। तो हमारा कोशिश यही रहती है कि हमें पूरी चेन की एक वो मिल जाए, ताकि कल को कोई पूछता है कि ये कहाँ से उठा हुआ है तो हम बता सकें कि इस वाले सेंटर से उठ के हमने लिया था, हमने आगे गणेशा को बेचा या आरती को बेचा, जिसको भी बेचा, तो उसकी चेन बनाने के लिए हम पूरी कोशिश करें। इस इंडस्ट्री में मतलब रिसाइकलिंग बिजनेस में और भी अदर कंपनीज भी हैं जो प्लास्टिक पेट बॉटल्स को रिसाइकल करती हैं। रिसाइकल तो बहुत करती है। तो आप कितना कंपटीशन और कितना चैलेंज देखते हैं अपने आप? चैलेंज तो मैं नहीं समझता, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हैं और आज की डेट में हमारे 700 सेंटर हैं और अगर एक सेंटर भी अगर एक ट्रक करता है विच इज़ अबाउट 10 to 15 टन, तो आप मान लीजिए कितना होता है। तो हम लोग पिछले साल हमने 76,000 टन्स किया था और इस साल हम लोग करेंगे करीब 1 लाख से 1,20,000 तो एंड टोटल इकॉनमी का 10 लाख टन इकट्ठा होता है, तो उसका हम 10 से 12% बता रहे हैं। तो क्या एक आम व्यक्ति को इस काम को करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या कर सकता है? आम आदमी को सबसे पहला काम तो ये है, आम आदमी बोतल अपनी जो इकट्ठी करता है उसको साफ़ सुथरी रखे। ये नहीं है कि उसको कूड़े में डाल दिया या उसमें आपने एसिड डाल दिया या कोई चीज़ डाली, जैसी जिस चीज़ की बोतल है वो वैसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर से भागे, क्योंकि जितना नया प्लास्टिक होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अच्छी होती है बजाय कि जो 6 महीने पुराना है कुछ है। तो कोशिश ये रहे कि जल्दी से जल्दी ले, और आपके घर में खाली बोतल पड़ी है तो वैसे ही वेस्ट है, वो आपकी जगह ही घेर रही है।
कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर आप हर महीने निकालते हैं, तो ये भी आप कोशिश करें कि 15 से 20 दिन में जो अपनी बॉटल्स हैं उसको निकालें। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे?